मित्रों, रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाद और मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी शामिल है। मित्रों, मेघनाद का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। जब उसने जन्म लिया तो वह बाकी बच्चों की तरह रोया नहीं, बल्कि शेर की तरह दहा था। उसने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी को घर लाकर में यज्ञ पूर्ण करेगा तो उसे युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। वह एक ऐसा महारथी था जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश वस्त्र में बांधकर शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंद्र पर जीत पाने वाले इंद्रजीत की, यानी कि मेघनाद की। मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था। मित्रों, क्या है सुलोचना और मेघनाद की पूरी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मित्रों, ऋषि विश्वेश्रवा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलाविदा से श्री विश्वेश्रवा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई थी और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था और इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। मंदोदरी अप्सरा हेमा की पुत्री थी और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर ने उन्हें गोद लिया था। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीष्मक वीर थे। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होने के साथ साथ अमर भी हो। इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिससे मेघनद अमर नहीं हो पाए। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशुओं की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी, जिस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रख दिया था। मित्रों, मेघनाद ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त कर मेघनाद सभी दिव्यास्त्रों का झांता बन गया था। अपने किशोर अवस्था में मेघनाद ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचे तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशु अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाद ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंधक बना लिया था। मेघनाद की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाद को आज्ञा दी तो मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर मेघनाद को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह देना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसके सामान्य ही मेघनाद को अन्य वरदान दे दिया। इस वरदान के मुताबिक कुल देवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही उसे मार सकते थे। मेघनाद एक पितृभक्त पुत्र था, इसीलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, फिर भी मेघनाद ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी माँ मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले ही जाता है। तब मेघनाद ने अपनी माता से कहा कि अगर पिता को ठुकराकर मुझे स्वर्ग भी मिले तो उस स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। मेघनाद का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी जिसके गुण सीता और मंदोदरी से कम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण दैवी प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को मैदान में उतारता है। मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि राम और लक्ष्मण जी भी मेघनाद की मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था, जिस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण उस पर बाढ़
छोड़ते हैं तो मेघनाद का रथ गायब हो जाता है। मित्रों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाद राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाद के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तभी राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ तब मेघनाथ ने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर हनुमान जी बिना समय गंवाए लंका पहुंच गए और वहां से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण जी की नब्ज टटोलकर राम जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी उठाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाए और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाद के पीछे लंका पहुंच गए और चौथे दिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक बाणों से मेघनाद को मार डाला। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आगाह कर दिया था कि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसे में मेघनाद का सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया तो मेघनाद का सर काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद प्रभु श्री राम ने मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद की एक भुजा को काटकर उसके महल में भिजवा दिया। कहा जाता है कि मेघनाद की कटी हुई भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिखने को कहा। मेघनाद के कटे हुए हाथ ने सुलोचना की बात का मान रखते हुए युद्ध का संपूर्ण वृतांत लिख दिया। साथ में मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। युद्ध की सारी घटना का पढ़ने के बाद सुलोचना विलाप करते हुए मेघनाद का कटा हुआ हाथ लेकर रावण के पास पहुंच गई और उससे अपने पति का सर मांगते हुए बोली, हे लंका नरेश मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप मुझे मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सर शत्रु के सर के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह मंदोदरी के पास पहुंची। तब मंदोदरी ने सुलोचना को सलाह देते हुए कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मंदोदरी की बात मानकर सुलोचना राम के पास पहुंच गई और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु श्री राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपा करके मेरे पति का सर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की ऐसी हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा, हे देवी, मैं आपके पति का सर आपको लौटा दूंगा, लेकिन कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि आपको युद्ध का सारा वृतांत कैसे पता चला। तभी सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने युद्ध का सारा वृतांत लिख बताया था। हालांकि सुलोचना की बात पर सुग्रीव को यकीन नहीं होता है, लेकिन प्रभु श्री राम को सुलोचना पर पूरा यकीन था, इसलिए वह सुलोचना से कहते हैं कि हे देवी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम के मुख से अपने पति के जीवित करने की बात सुनकर सुलोचना कहती है कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है, आप मुझे बस मेरे पति का सर दे दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना की यह बात सुनकर भगवान राम सुग्रीव को मेघनाद का सर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी सुलोचना को लेकर आशंका थी कि आखिर कैसे मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान लिख दिया। इसलिए सुग्रीव सुलोचना से कहते हैं कि मैं प्रभु राम के कहने पर तुम्हारे पति का सिर तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर तभी यकीन होगा जब तुम्हारे पति का यह कटा हुआ सर फिर से हंसेगा। यहाँ सुलोचना के अस्तित्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसीलिए वह अपने पति के कटे हुए सर से कहती हैं कि हे स्वामी, कृपा करके हंस दीजिए, ये मेरे अस्तित्व की परीक्षा है। कहा जाता है कि सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह से सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर के साथ लंका लौट आती है। वहीं समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई जाती है और सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सर लेकर अग्नि में बैठकर सभी के सामने सती हो जाती है। तो मित्रों, यह थी सुलोचना और उससे जुड़ी कहानी। क्या सुलोचना के जीवन से जुड़ी यह कहानी आपको पहले से पता थी? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।